Guys, good morning. As discussing the other day, we're going to talk about different set of customers कि किस कस्टमर को कैसे डील करना चाहिए, किस टाइप का कस्टमर को किस टाइप का पिच डिलीवर करना चाहिए. So today let's first talk about the lowest hanging fruit. That is the hottest of the lead that you get in your daily leads summaries. Um what do we do usually is ये वो टाइप के कस्टमर्स हैं जहाँ पे जो दे नो व्हाट इज टर्म प्लान. इनको ये मालूम है कि टर्म प्लान की नेसेसिटी क्या है. इनको कि या तो किसी ने रेफ़र किया हुआ है या फिर इनको हमारा एडवर्टीजमेंट काफ़ी अच्छा समझ में आ गया है, और या फिर इनको दे हैव ऑलरेडी बीन लुकिंग इनटू इट एंड देन नाउ दे आर लाइक कि इट्स टाइम टू डू इट. ये उस टाइप के कस्टमर्स हैं, बट स्टिल there are a lot of times that they don't buy it real time. Yeah, so when they don't buy it real time, जब ये real time नहीं खरीदते हैं, तो there are a couple of reasons to it. The first reason that we identify is प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब हमारे पास आते हैं तो इनके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, राइट. एंड देन वी हैव अ कॉलिंग पिच कि हमें पहले ये बोलना है, देन हमें ये बोलना है, देन हमें ये बोलना है, देन हमें ये बोलना है, राइट. बट देन उस कॉलिंग पिच के दौरान में बहुत सारे जो सवाल होते हैं कस्टमर्स के वो घूम जाते हैं. एंड देन आफ्टर दैट कस्टमर फील्स कि भाई मेरे सवालों का तो जवाब मुझे क्लियरली मिला ही नहीं. ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, हमें पहले उनका कस्टमर, लेट्स से कस्टमर आया इस टाइप का, हमने कस्टमर से बेसिक बात करी. द बेसिक क्वेश्चन दैट विल आस्क एवरी कस्टमर एवरी सेट ऑफ लीड इज कि व्हाई यू वर लुकिंग फॉर अ टर्म इंश्योरेंस. व्हेन यू आस्क दैट कि आप क्यों देख रहे थे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो पहली बात तो देख भी रहा था कि नहीं देख रहा था. इनकेस देख रहा था, जिस टाइप के हम लोग बात करें, तो वो किस रीज़न से देख रहा था. वंस यू गेट द रीज़न, देन यू कैन पिन दैट रीज़न एवरी टाइम इन योर सॉल्यूशन. सो वेन एवर सेल्स हैज़ टू हैपन, कोई भी प्रोडक्ट जब बिकता है ना, तो प्रोडक्ट कोई ना कुछ सॉल्यूशन लाके सॉल्यूशन होता है. प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. नाउ हियर व्हाट इज अ प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सडन डेथ, द प्रॉब्लम इज अननोन डेथ, राइट. उस अननोन डेथ के बिहाफ पे हम उसके लीव में वी आर गिविंग मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द नॉमिनीज, राइट. दैट इज द सॉल्यूशन टू द प्रोडक्ट. कि एकदम डेथ होता है तो उसके बाद पीछे से कौन ध्यान रखेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द सॉल्यूशन? पैसा, राइट. सो हमको करना क्या होता है कि अगर हम ये बोलते हैं कि यदि आप चले जाओगे तो आपके पीछे से आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, सिर्फ दैट वोंट वर्क बिकॉज दैट्स द बेसिक फीचर एंड दैट्स द ओनली फीचर ऑफ द प्लान, राइट. कस्टमर के डाउट्स क्या होते हैं कि कौन सी कंपनी मुझे खरीदनी चाहिए, क्या सम अश्योर्ड होना चाहिए, क्या पे टर्म होना चाहिए. और कस्टमर आते ही सबसे पहले पूछता है, यार विच कंपनी शुड आई बाय, आई वाज थिंकिंग टू बाय 2 crore सम अश्योर्ड, बट विच कंपनी शुड आई बाय. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर डायरेक्टली से कि सर आपको HDFC लेना चाहिए, आपको टाटा लेना चाहिए, आपको मैक्स लेना चाहिए, या जो भी हम लोग ने सेल्स फ्लोर पर डिसाइड किया हुआ कि आज हमें ये बेचना है, राइट. हमको ना किसी भी कंपनी पे लैंड करने के लिए उसको हमें कंपेयर करके लैंड कराना पड़ेगा. अगर मैं डायरेक्टली बोलूं ऐसे कस्टमर्स को कि सर आप टाटा ले लो, क्यों? क्योंकि पीछे से बोला गया है आपको टाटा बेचने के लिए, राइट. बट अगर वो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर टाटा ले लो, उसका क्लेम सेटलमेंट ये है, उसका इंटीमेशन, क्लेम इंटीमेशन की ये है, वेयर ऑफ प्रीमियम मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, द कस्टमर विल टोटली फील कि भाई ही इज बीइंग प्लेड अराउंड. क्यों? क्योंकि उस कस्टमर ने बेसिक अपना सारा काम किया हुआ है, राइट. एंड ही नाउ नीड्स अ जस्टिफिकेशन टू एवरीथिंग. जो हॉट लीड्स होती है ना, जो हॉटेस्ट लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होते हैं, दे नीड जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी सॉल्यूशन दैट यू प्रोवाइड. आपका बड़ा सॉल्यूशन तो इज डेफिनेटली मनी है, बट वन सॉल्यूशन इज आल्सो विच कंपनी, द अदर सॉल्यूशन इज हाउ मच सम अश्योर्ड, द अदर सॉल्यूशन इज हाउ मच पे टर्म, द अदर सॉल्यूशन इज कितना एज कवर, राइट. ऐसे टाइप के कस्टमर्स आर यूजुअली स्मार्ट कस्टमर्स. दे नीड सजेशंस एंड लॉजिकल सजेशंस. तो ऐसे लोगों को अगर आप इलॉजिकली कुछ भी बोलोगे ना, अभी आप 75 लेके चलो, मोर्टेलिटी रेट तो इतना ही है गाइस, मोर्टेलिटी रेट इतना ही है. क्यों है? दिखाओ, यू हैव दैट लिंक, राइट. कि सर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे मेल्स का इतना है, फीमेल्स का इतना है, बट ऑन अ बफर साइड यू टेक 5 years above that. Just a second. Yeah, on the buffer side you take 5 years above that, right. So दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. नाउ सम अश्योर्ड के लिए कैसे आप बात करोगे, जी आपका करंट इनकम कितनी है, आपका करंट एक्सपेंडिचर कितना है, आपके फैमिली में लाइबिलिटीज कितनी है, ऑल ऑफ दैट यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू दैट एवरीथिंग. माय एंटायर पॉइंट इज टू लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट हु हैज डन हिज R&D at the back end,
योर फर्स्ट एंड द प्रायर जॉब इज, इनको हर चीज जो आप एक्सप्लेन करोगे that has to go in a logical manner. Flow आप ही का होना चाहिए, कस्टमर का फ्लो नहीं होना चाहिए. As I said in the starting of this video, wherein कस्टमर के सवाल खो जाते हैं, वो इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हम उसको बिना लॉजिक के चीज़ें रेकमेंड करने स्टार्ट करते हैं, एंड देन कस्टमर के सवाल बाद में ये होते हैं कि यार ये तो नहीं सही है, एंड देन कस्टमर विल नॉट ट्रस्ट यू. देन आपका जो एडवाइस है वो एडवाइस नहीं रहेगा, वो सीधा एक डायरेक्शन रहेगा, एंड डायरेक्शन ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है. दे फर्स्ट नीड अ लॉजिकल एडवाइस एंड देन मे बी यू कैन आस्क टू देम डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्शन देना तो हर कस्टमर को जरूरी है, अदरवाइज दैट कस्टमर विल नॉट बाय इट. प्लस दिस इज वन पॉइंट. द अदर पॉइंट इज, ऐसे कस्टमर्स को आपको सिर्फ बाइंग सिग्नल्स नहीं देने होते हैं, आपको उसके बाइंग सिग्नल्स जज करने होते हैं. अगर वो खुद से बाइंग सिग्नल्स दे रहा है तो आपको उन बाइंग सिग्नल्स का अफर्मेशन देना है. अगर वो खुद से बाइंग सिग्नल्स नहीं दे रहा है, जस्ट इंक्वायरी सिग्नल्स दे रहा है, तब आपको वहां पे बाइंग सिग्नल्स देने हैं. बाइंग सिग्नल्स कैसे देने हैं? लेट्स से आप बात कर रहे हो, बात करते करते आप बीच में आपने एक चीज बोल देनी है, सर आज, जैसे आप लोग यूजुअली बोलते हो कि सर आज की डेट में जैसे अभी चल रहा है, सो यू नो इट इज ऑल दैट. आप इसमें अगर आप लेट्स से टुडे इफ यू बाय समथिंग फ्रॉम अस, तो इसमें आपको हम 5% लाइफ टाइम डिस्काउंट देंगे, मैक्स का प्राइस हो रहा है, यू नो HDFC का प्राइस हो रहा है. ये सब चीजें आर द बाइंग सिग्नल्स दैट यू गिव. कस्टमर कैसे बाइंग सिग्नल देता है? कस्टमर पे बोलता है हाँ यार मेरे ना बात हुई थी मेरे फ्रेंड से, तो यार आज की डेट में दिस इज वेरी नेसेसरी, राइट. दूसरा बाइंग सिग्नल, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन दैट यू नो मैक्स इज समथिंग जो रिलायबल है. दिस इज वन ऑफ द बाइंग सिग्नल जो उसने कर रखा है ऑलरेडी. आपको उस पर अफर्मेशन देना, हाँ आप सही बोल रहे हो सर. पहले एम्पैथी देनी, देन अफर्मेशन देना, हाँ आप सही बोल रहे हो, एंड द सूनर यू बाय इट द लेट यू आर. इस टाइप के विद इन फ्रेजेस यू हैव टू यू नो डू इट. या तो वो बाइंग सिग्नल्स दे रहा है तो आपको क्या देना है? अफर्मेशन. अगर वो बाइंग सिग्नल्स नहीं दे रहा है तो आपको बाइंग सिग्नल्स देने हैं. दिस विल ओनली वर्क विद द हॉटेस्ट काइंड ऑफ अ लीड. हॉटेस्ट काइंड ऑफ अ लीड क्या होती है? जो आपसे बात करते ही बोलती है हाँ मैं देख रहा था. दूसरा क्या बोलते हैं कि हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया कि विच कंपनी टू बाय. या तीसरा मेरे को कितना सम अश्योर्ड लेना चाहिए, या ऑल दोस 5-6 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे टर्म प्लान दिखता है. इन अ नटशेल इन 30 सेकेंड्स, आपको कोई भी प्रोडक्ट इज व्हाट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. You identify the problem of that particular person. Once you identify the problem of that particular person, place your product as a solution to that problem, and then your job is 90% done. फिर उसको बस आपको logically prove करना है. The job is totally done, right? Then take it to the payment gateway, whatever the payment mode जो customer comfortable है. अच्छा, payment gateway पे अगर customer आपसे बोल गया, hot customer है कि यार एक काम क्यों नहीं करते, हम टाटा में क्यों नहीं देख लेते, तो आप ये समझ जाओ कि हमने जो पहले अभी इसको मैक्स की तरफ मोल्ड किया था या बजाज की तरफ जो मोल्ड किया था वो हमने सही तरीके से नहीं कर पाए. मे बी हमने सही तरीके से किया बट कस्टमर डिड नॉट फॉलो अस, राइट. सो कस्टमर शुड फॉलो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन दैट हमें क्या करना है. कस्टमर को समझ में आता रहना चाहिए कि हमें क्या करना है. पेमेंट गेटवे पे अगर खड़ा होकर बोल रहा है यार कंपनी चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, भाई 90% पेमेंट क्लोज नहीं होने वाली है. इट इज नॉट गोना गेट क्लोज्ड. व्हाई? बिकॉज ही इज स्टिल डाइसी एंड उसके दिमाग में स्टिल क्वेश्चंस हैं, और जिसके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं ऑफ द हॉट लीड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वार्म लीड. वार्म लीड को आप अलग तरीके से पेमेंट गेटवे पे ऐसे में मोल्ड कर सकते हो, बहुत सारे होते भी हैं और आप करते भी हो. हॉट लीड को अगर आप इस टाइम पे ऐसे में सिर्फ मोल्ड करते हो, नहीं सर टाटा ये है, टाटा वो है, ऐसा वो है, तो नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. इट्स जस्ट लाइक अ हॉट व्हील्स कार. आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से प्रॉपर वो करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू लैंड अप ऑन द टाटा और मैक्स आपने जो भी प्रेफर करा है उस पे आपको दोबारा लैंड करना पड़ेगा विद अ डिफरेंट लॉजिक, सो दैट इट्स गोना बी डबल अश्योर्ड. पहले एक लॉजिक से आपने लैंड किया था, अब आप दूसरे लॉजिक से आप लैंड करोगे, तो कस्टमर के दिमाग में रहेगा यार कोई सा भी लॉजिक देख लो यार, इसी कंपनी पे लैंड हो रहा है, तो लेट्स गो विद इट, राइट. So this is one kind of a customer. In couple of days, in the next video, we'll again talk about how to deal with warm customers and how to make them hot. All right. All the best, guys. Thank you.